दोस्तों आखिर किस देश में कोरोना वायरस का इलाज पूरी तरह से बिल्कुल फ्री होगा, ये घोषणा कर दी गई है। मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा भारत में आंकड़ों को लेकर भी पिछले 3 महीनों में सबसे अच्छी खबर आज निकल कर आ रही है। भारत में और दुनिया भर में कोरोना के ताजा आंकड़े भी जानेंगे अपन। साथ ही दोस्तों भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कोरोना वायरस को लेकर कुछ अपडेट और बड़ी घोषणाएं हैं। एक एक करके आज की कोरोना से जुड़ी 20 बड़ी खबरों को जान रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सबसे पहले भारत के आंकड़ों की अगर बात करें तो खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की नए केस में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 45,000 ही नए मरीज मिले और जबकि करीब 70,000 लोग ठीक हुए। 24 घंटों का एग्जैक्ट डेटा दोस्तों 44,750 नए केस मिले और 69,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 586 लोगों की जान गई। और उसके बाद भारत में अभी कोविड का एग्जैक्ट डेटा जो है वो कितना पहुंच चुका है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल संक्रमित केस की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है दोस्तों 75,50,000 से भी ज्यादा। अभी भारत में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस 7,47,000 से ज्यादा चल रहे हैं और नए केस कम होते जा रहे हैं, यानी कि रोजाना रिकवरी रेट बढ़ रहा है। ये राहत की बात है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा दोस्तों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से कोविड के मामलों का प्रेडिक्शन मॉडल तैयार करवाया और उनकी रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि भारत में कोविड मामलों में अगले 3-4 महीनों तक गिरावट जारी रहेगी और फरवरी 2021 तक ये एक्टिव केस 40,000 तक ही रह जाएंगे। तो ये तो राहत की बात है। वहीं दुनिया भर में अभी क्या स्टेटस चल रहा है तो दुनिया भर में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। संक्रमितों की कुल संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो डेटा है दोस्तों वो 4 करोड़ के पार पहुंच चुका, जबकि इस वायरस से पूरी दुनिया में होने वाली मौतों की संख्या 10,10,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हालांकि 2,70,00,000 से भी ज्यादा लोग इससे ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं और लगातार सभी सरकारें और वैज्ञानिक मिलकर देशों के जो है वो वैक्सीन बनाने पर भी जुटे हुए हैं। वैक्सीन को लेकर भी आगे कुछ अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक अगली खबर देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया दोस्तों अमेरिका की तरफ से। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया और कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों का बिल्कुल फ्री में इलाज होगा, बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी अमेरिकियों को कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा दोस्तों कि कोरोना पीड़ित सभी अमेरिकी लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन में एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने ये घोषणा की है जो कि एंटीबॉडी इलाज उन्हें मिला वही जनता के लिए मुफ्त उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में अपने समर्थकों से कहा दोस्तों कि हम ऐसा करने जा रहे हैं जो मैंने हर किसी के लिए मुफ्त में मुहैया कराया। एंटीबॉडी, मुझे लगता है कि एंटीबॉडी सबसे अच्छी चीज है और हमें इसे फ्री में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वाकई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट और बड़ी घोषणा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में कहा कि डेमोक्रेट्स हमारी रिकवरी को अवैधानिक लॉकडाउन लगाकर खत्म कर देंगे, जैसे कि आपके गवर्नर अभी कर रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन द्वारा लॉकडाउन लगाने का डर दिखाते हुए कहा कि बाइडेन देश को बंद करवा देंगे, जिससे कि वैक्सीन आने में ज्यादा वक्त लगेगा और कोरोना महामारी लंबी खिंच जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका में कोरोना का इलाज फ्री हो चुका है ना। आपको क्या लगता है दोस्तों की क्या दूसरे देशों की सरकारों को भी, हमारे देश को ले लीजिए भारत सरकार को भी कोरोना का इलाज बिल्कुल फ्री में कर देना चाहिए या नहीं, या इससे इकोनॉमी पर और गलत असर पड़ सकता है? आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इट शुड बी फ्री इन आल्सो इंडिया, राइट? यस और नो कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए साथ ही अगली खबर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत के अनुसंधान निर्माण कार्य अहम है। जहां जाने माने उद्योगपति और परमार्थ कार्यों से जुड़े अरबपति बिल गेट्स ने सोमवार को कहा दोस्तों कि कोविड-19 से निपटने, खासकर व्यापक स्तर पर टीके बनाने में भारत के अनुसंधान एवं निर्माण कार्य अहम भूमिका निभाएंगे। बिल गेट्स ने कहा कि महाचुनौती वार्षिक बैठक 2020 को संबोधित करते हुए कोविड-19 के टीके को बनाने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की उन्होंने। और अमेरिकी कारोबारी दिग्गज ने कहा कि भारत बहुत प्रेरणादायी रहा क्योंकि यहाँ उसने पिछले 2 दशक में अपने लोगों का स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में काफी प्रगति भी की है। और इसलिए बिल गेट्स का यही कहना है कि कोरोना वायरस की अगर दवाई भी आएगी, टीका भी आएगा तो कुल मिलाकर के उन सब में भारत की एक अहम भूमिका रहेगी। भारत के अनुसंधान एवं निर्माण कार्य अहम भूमिका निभाएंगे। बिल गेट्स ने संक्रमण की पहचान करने में भी नई खोज की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये एटलीस्ट हमारे इंडिया के लिए गौरव की बात है दोस्तों कि आखिर दुनिया का इतना बड़ा आदमी भारत पर इतना ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है ना। अच्छा अगली खबर देखिए। केरल के मुख्यमंत्री बोले कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सरकार ने कम की है कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या को। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा दोस्तों कि सरकार द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के कारण कोरोना से होने वाली मौतों को रोकने में राज्य सफल रहा। ये केरल के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि भारत में आ सकती है कोरोना की एक और लहर, डराने वाली है ये रिपोर्ट। जी हाँ, क्या भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का पीक आ चुका या फिर अगले साल की शुरुआत तक इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों का एक समूह ऐसा ही मानता है। वहीं दोस्तों उनका एक नया मैथमेटिकल मॉडल जो है वो ये दिखाता है कि भारत ने सितंबर में ही कोरोना संक्रमण के मामलों का पीक पार कर लिया और इसे अगले साल फरवरी तक नियंत्रित किया जा सकता है। पीक वो स्थिति होती है दोस्तों जहां मामलों की संख्या घटनी शुरू हो जाती है, सबसे ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की मध्य प्रदेश में राहत की खबर है। यहाँ पर भी दोस्तों रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है। 90% के लगभग रिकवरी रेट पहुंच चुका है। लोगों के ठीक होने की दर
जो है वो काफी अच्छी चल रही है ना। अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना का खौफ चल रहा है। 34% अभिभावक ही बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं, स्कूल वगैरह भेजने के लिए। मतलब दरअसल आपको पता होगा कि 15 अक्टूबर के बाद से कोरोना महामारी के दौरान जो अनलॉक 5 की गाइडलाइंस थी, उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार राज्य सरकारों को स्कूलें खोलने की इजाजत दे चुकी है, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी कई राज्य सरकारों ने स्कूलों को नहीं खोला। कईयों ने 19 से खोला, कईयों ने 25 से खोला। और ऐसे में इसके बावजूद एक सर्वे करवाया गया दोस्तों कि आखिर कितने प्रतिशत माता पिता जो है ना वो रेडी हैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज वगैरह भेजने के लिए। तो उसमें सिर्फ 34% ही पेरेंट्स अभिभावक माता पिता जो है वो अपने बच्चों को इस कोरोना काल में स्कूल भेजने के लिए एग्री है। बाकी दोस्तों 34 से बाकी निकाला तो कितना बचा, 66% से भी ज्यादा पेरेंट्स अभिभावक जो है वो ये नहीं चाहते दोस्तों की माता पिता स्कूल अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है ना। तो ये कुछ एक डेटा एनालिसिस सर्वे चल रहा है। अगली खबर देखिए, कोरोना से बचा रहा टीबी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में कोविड के बेहद कम मरीज हैं। डॉक्टर भी इस बात पर हैरान है। जी हाँ, मुंबई के स्वास्थ्य चिकित्सा विशेषज्ञ हैरान है दोस्तों कि यहाँ पर टीबी के हॉटस्पॉट वार्ड में 8000 टीबी मरीजों में से सिर्फ 8 को ही कोविड हुआ। ब्रिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी के टीबी अस्पताल में टीबी प्लस कोविड के मार्च से अब तक 135 मामले सामने आए हैं। तो क्या दोस्तों टीबी जो है वो कोरोना मरीजों को बचा रहा, इस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च चल रही है। और ऐसे में एक अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों की जो टीबी के मरीज है ना उनमें कुछ कोरोना के प्रति एंटीबॉडीज ऑलरेडी पाई जा रही है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, कोरोना महामारी के दौरान नाइट क्लब और बार में नियमों का पालन नहीं हो रहा। दरअसल ऐसा लगता है कि पूरे भारत के शहरों में नाइट क्लब, पब और बार कोरोना वायरस के लिए सबसे आदर्श जगह है, जहां कोरोना आसानी से लोगों को अपना शिकार बना सका, क्योंकि इन जगहों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, बिना मास्क लगाए लोगों को डांस फ्लोर पर थिरकते हुए देखा जा सका। आखिर ये बार क्यों खतरनाक है? तो पिछले महीने अमेरिका के सीड्स वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फोसी ने भी चेतावनी दी थी कि संक्रमण फैलने के लिए बार वाकई एक मुफीद जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप एक ऐसे इलाके में हो जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड यानी कि सामुदायिक प्रसार जैसी स्थितियां हो। ये चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी वैज्ञानिकों ने भी जिस खतरे को लेकर चेतावनी दी, उसके करीब 1 महीने बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बार और पब वगैरह खुल गए। वहीं खतरा यहाँ पर सिर उठाता नजर आ रहा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी पब बार वगैरह में जाते हो पार्टी शार्टी करने, ऐसे पार्टी शार्टी में ना जाएं आप। कुल मिलाकर के ज्यादा बेहतर रहेगा आपकी स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के भलाई के लिए भी, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया दोस्तों कि उनके किस फैसले की वजह से आखिर कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। दरअसल भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा दोस्तों कि आज भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई और इससे ठीक होने की दर 88% तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया और लोगों को मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित किया। ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि कोविड संक्रमण का टीका विकसित करने के मामले में हम अग्रिम मोर्चे पर हैं और इनमें से कुछ तो एडवांस स्टेज पर भी चल रहे हैं। तो ये भी भारत के लिए बड़े ही राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए कि चीन में आखिर कोरोना बेहद कम कैसे है। वुहान में 5 महीने तक फंसे युवक ने बताई ये वजह। आपको बता दूं दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना पर काबू पा लिया गया। आखिर चीन ने ऐसा क्या अलग किया? महामारी के दौरान वुहान में रहने वाले एक शख्स ने इसका जवाब दिया। अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बढ़ता है दोस्तों कि आखिर जहां जिस देश से कोरोना फैला ना वहीं पर अब कंट्रोल नियंत्रण में कैसे है। तो लंदन में रहने वाले एक चीनी नागरिक ने वुहान में कोरोना महामारी को लेकर की गई कार्यवाही की असल कहानी शेयर की। वुहान में जब कोरोना महामारी चरम पर थी तो युवक करीब 5 महीने तक वहां फंस गया था। अपने परिवार से मिलने वुहान गए 31 साल के सी लू महामारी की वजह से 141 दिन वहीं रहे थे। उनका कहना दोस्तों कि चीन में कोरोना महामारी को सबसे अच्छे तरीके से इसलिए काबू पा लिया गया क्योंकि वहाँ के लोग आज्ञाकारी होते हैं और नियम मानते हैं। पाबंदियों और आजादी को लेकर हो रही बहस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई बचेगा ही नहीं तो फिर कोई मानवाधिकार ही नहीं होगा। कोरोना फैलने के 76 दिन तक वुहान में काफी सख्त पाबंदियां थी। सी लू का कहना है कि चीनी नागरिक और अन्य लोगों में सांस्कृतिक अंतर है और वहाँ के लोग सरकार के नियमों की काफी पालना करते हैं। सी लू ने कहा कि अगर चीन में कोई भी नियम लागू है तो हम उसे मानेंगे। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने को लेकर भी लोगों ने नियमों का कड़ाई से पालन किया। चीन में अक्सर लोग पड़ोसियों के नियम तोड़ने पर अधिकारियों की जानकारी दे देते हैं और लू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने खुद भी ऐसा किया। हालांकि ऐसा नहीं दोस्तों कि भारत में बिल्कुल ही आज्ञा नहीं मानते, भारत में भी तो सरकार की आज्ञा लोग बाग मान ही रहे हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो थाली ताली कार्यक्रम थे, बहुत सारे ऐसे प्लानिंग थी तो उनमें साथ दिया। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना हो चाहे फिर मास्क लगाना हो, कुछ भी करना। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता दोस्तों कि कोरोना को लेकर चीन के पास मान लीजिए या तो कोई न कोई दवाई या वैक्सीन ऑलरेडी बन चुकी है। अगर चीन ने जानबूझकर इस वायरस को बनाया तो जाहिर सी बात है इसका तोड़ भी उनके पास होगा। ये भी सवाल पैदा होता है और ऐसे आरोप चीन पर लगे भी हैं कई। अब देखते हैं आखिर और विश्व रिसर्च में क्या खुलासा देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए कि दिख रही है कोरोना वायरस से राहत की उम्मीद, क्योंकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब में भी इनकी रफ्तार धीमी हुई है। ये वे राज्य जहाँ पर तो दोस्तों बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर अब लोगों को राहत मिलती दिख रही है, मामले कुछ कम हो रहे हैं। और एक अपडेट देखिए कोरोना को लेकर कि अमेरिका में भारतीय मूल की 14 वर्षीय लड़की ने जीता 18 लाख का इनाम। वाह! ये लड़की की तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनकी उम्र महज 14 साल है। इनका नाम है दोस्तों अनिका चेब्रोलू। इन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण से निजात
दिलाने में एक ऐसी रिसर्च की जिसकी बदौलत इन 14 वर्षीय किशोरी को 18 लाख रुपए का इनाम दिया गया। और सबसे अच्छी बात तो बड़े ही गौरव की बात ये दोस्तों की ये भारत की है, मूल निवासी भारत की है ना। हमारे इंडिया के लिए गौरव की बात है, तो इस बात पर एक लाइक बनता, फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के जो मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज अपडेट था उसमें भी ये खबर बताई थी। अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक मोटिवेट हो सके, आपको मोटिवेशन मिल सके, है ना। और एक खबर देखिए, रेलवे आज से 392 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। कोरोना फरवरी में खत्म हो जाएगा, ऐसी भी खबरें चल रही है। संजय दत्त ने कैंसर को हरा दिया है। कंगना को वकील ने रेप के लिए भी धमकाया है। ऐसी भी सुर्खियां चल रही है, बहुत सारी कुछ गंदी खबरें भी मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहाँ देखिए वैक्सीन से कोरोना संक्रमण रोकना संभव नहीं हो सकता, इन्फेक्शन इससे जरूर कम होगा और मार्च 2021 तक वैक्सीन की उम्मीद भी ना करें। ये कहना दोस्तों ब्रिटेन के चीफ साइंटिस्ट सर पैट्रिक वॉलेस ने ये बड़ा दावा करके वैक्सीन से जुड़ी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा दोस्तों कि केवल वैक्सीन के भरोसे आप कोरोना वायरस को नहीं रोक सकते। ये बात अलग है कि वैक्सीन रिसर्च को लेकर काम पहले से बेहतर और तेजी से हो रहा। तो हालांकि दोस्तों हताश होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट तो आएंगे, पूरी दुनिया गोलमाल है। फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में भारत समेत सबसे ज्यादा संक्रमित 5 देशों में 58% से ज्यादा मामले। चीन में कोरोना की 11 वैक्सीन तैयार की जा रही है। कोरोना वायरस के अलग अलग मामलों को लेकर कुछ देशों का रेशियो और प्रतिशत आंकड़ा भी आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से अब तक 3 करोड़ 2,60,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। वही संक्रमण से अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा संक्रमित 5 देश हैं, अमेरिका, भारत, ब्राजील, रूस और अर्जेंटीना। यहाँ पर कुल मामलों का 58% है, यानी कि 2.5 करोड़ के लगभग केस तो इन 5 देशों में ही। तो ये कुछ कोरोना को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें थी, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप TLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।